Good morning class. Today we are going to start with our new concept that is mode. तो मोड क्या होता है? एक ऐसा नंबर जो नंबर ऑफ टाइम रिपीट हो या तो जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, वो हमारा हो जाएगा मोड. मोड को हम डिनोट करते हैं एम ओ से. क्लियर है? अब इसमें भी क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट तो नहीं मिलेंगे, कुछ रॉ फॉर्म में आएगा, डिस्क्रीट में आएगा या कंटिन्यूस में आएंगे. तो हमें कब कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है वो हम डिस्कस कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स. ओके, सो हियर हमारा मीनिंग क्या है मोड का? जो नंबर ऑफ टाइम थिंग रिपीट हो. अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 3, 5, 4, 2, 7, 8. यहाँ पे एक भी यहाँ पे नंबर रिपीट हुआ है तो यहाँ पे हम मोड फाइंड नहीं कर सकते. क्लियर है? आपको स्टेटमेंट लिखना होगा. नाउ नेक्स्ट, अभी देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन किस फॉर्म में देके रखा हुआ है. ये आपका क्वेश्चन है कंटिन्यूस फॉर्म में दिया हुआ है ना. 150 से 160, 160 टू 170, 170 टू 180. इसमें क्या करना होगा आपको? ये जब भी कंटिन्यूस है तो आपको यहाँ पे लॉन्ग फॉर्मूला यूज़ करना है. वो है हमारा L प्लस एफ एम माइनस एफ वन अपॉन 2fm माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी. क्लियर है? जब भी आपको क्वेश्चन कंटिन्यू फॉर्म में आएगा तो उस वक्त आपको ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है. आपका FM F1 क्या होता है वो हम सम्स करते वक्त डिस्कस करेंगे. क्लियर है? अभी कभी कभी क्या होता है, हमारे यहाँ पे जो डेटाज है ना वो इक्वल नहीं होते. हमें देखना है पहले कि ये जो गैप है इनका क्लासेस है वो सेम है या नहीं. सेम होगा तो ही हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. अगर ये सेम नहीं है बीच का यहाँ पे जो क्लासेस, तो उसके लिए अगर ऐसा कुछ भी क्वेश्चन होता है जहाँ पे आपका क्लास लेंथ सेम नहीं है या फ्रीक्वेंसी जो आपकी हाईएस्ट है वो 2 बार है, तो उस वक्त हमें एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करना होगा. क्लियर है? उसका भी एग्जांपल देख लेंगे हम. ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्लास लेंथ कितना हुआ है देखो, 20, 25, 25, 30, 30, 35, 35, 40, 40, 45. यहाँ पे क्लास लेंथ सबकी सेम दे के रखी है. तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या है देख ले एक बार हम, 2, 5, 7, 5, 6, 7, 3. यहाँ पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन सी है? 7, जो कि 2 बार रिपीट हो रही है ना. तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा यूज़ करेंगे फॉर्मूला? एम्पेरिकल फॉर्मूला. कैसे यूज़ करते हैं हम सम्स में करेंगे, बट एक थिंग आपको क्लियर करना है यहाँ पे कि हम एम्पेरिकल फॉर्मूला कब और क्यों यूज़ कर रहे हैं. हमें क्वेश्चन रीड करने से पहले 2 चीज़ ध्यान में देखनी है. एक तो क्लास लेंथ यहाँ प्रॉपर होगा और दूसरा हमारा यहाँ पे नंबर ऑफ थिंग रिपीट नहीं होगा, तो ही हम वो जो फॉर्मूला है L प्लस वाला वो यूज़ करेंगे. अगर दोनों में से एक मिसिंग है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिपीट है या कुछ तो यहाँ पे क्लास प्रॉपर नहीं है, कुछ भी ऐसा हुआ, तो उस वक्त आपको दूसरा फॉर्मूला एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करना है. क्लियर है? ओके, तो अब हम सम्स कर लेंगे इसके रिगार्डिंग. और हाँ, इसमें एक और मेथड है मोड का, वो है ग्राफिकल मेथड. आपको जो मोड आप फाइंड करते हो उसको ग्राफिकल वे में शो करना है. तो वो भी हम सम सॉल्व करेंगे उसके तब हम यहाँ पे उसको डिस्कस कर लेंगे अच्छे से. अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.5 के फर्स्ट क्वेश्चन. अब क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, द IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास आर गिवन बिलो. फाइंड द मॉडल वैल्यू ऑफ IQ लेवल ऑफ स्टूडेंट. ओके, तो हम पहले क्वेश्चन लिख लेंगे हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है. तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हम देख लेंगे. तो है यहाँ पे 146 वैल्यू, 134, 143, 144, 138, 145, 153, 138, 138, 146, 140, 135. ये क्वेश्चन किसी फॉर्म में देके रखा है, हमें रॉ फॉर्म में दिया है. तो अब देखो इसमें कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा हो, वो हमारा क्या हो जाएगा? मोड. आप देखो तो यहाँ पे 138 है जो रिपीट हो रहा है ना. तो हमारा मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 138. दैट्स इट. आया समझ में? ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन. यहाँ पे आपको x और f दिया हुआ है. पहले हम लिखेंगे इसकी वैल्यू कितनी x की, 10, 12, 13, 16, 17, 18. फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी? 5, 9, 25, 16, 10, 7. ओके, सो अभी मोड में जब क्वेश्चन हमें डिस्क्रीट फॉर्म में आए तो कैसे फाइंड करना है हमें?
फ्रीक्वेंसी की हाईएस्ट वैल्यू, आपकी हाईएस्ट वैल्यू कितनी है इसके अंदर है 25 है। फ्रीक्वेंसी का जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका एक्स देखना है, वो हमारा हो जाता है मोड। तो यहाँ हमारा मोड क्या हो जाएगा 13। आया समझ में? अगर क्वेश्चन रॉ फॉर्म में है, जो नंबर ऑफ टाइम जो रिपीट हुआ होगा मैक्सिमम टाइम, वो हमारा हो जाएगा मोड। और अगर हमारा क्वेश्चन डिस्क्रीट फॉर्म में जहाँ पे एक्स और एफ दिया हुआ है, तो हमें फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट देखना है वैल्यू, और उसका एक्स आई हमारा क्या हो जाएगा मोड हो जाएगा। क्लियर है आपको? नाउ थर्ड क्वेश्चन, the distribution of age of 48% in an old age home is given below. Which formula will be appropriate to find the mode? Why? Find the model age of person in the old home using the formula you have chosen. Okay. So question में बहुत से अलग अलग क्वेश्चन पूछे हुए, पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा यहाँ पे जो गैप है प्रॉपर है या नहीं। हम यहाँ पे नॉर्मल फॉर्मूला यूज़ करेंगे मोड का कि एम्पिरिकल यूज़ करेंगे। तो हमें इसमें क्या दो चीज़ चेक करनी होती है। पहले मोड में कौन से कंटिन्यूस वाले क्वेश्चन में कि इनका गैप कितना है। इसमें आपको गैप 10 का दिख रहा है, यहाँ पे गैप 5 का है, ये भी 5 का है, ये 15 का है और ये 15 का है। तो हमें यहीं से मालूम पड़ गया कि हमें यहाँ पे नॉर्मल जो फॉर्मूला एल वाला फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ हम यूज़ करेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। रीज़न क्या होगा यूज़ करने का? कॉज यहाँ पे हमारा जो क्लासेस है वो प्रॉपर नहीं है। क्लियर है आपको? हम दो चीज़ चेक करते हैं। फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट 19 है, तो अगर हम ये क्लास लेंथ इक्वल होता सबका तो हम डायरेक्टली अपने एल फॉर्मूला पे आ जाते, बट यहाँ पे क्लास लेंथ प्रॉपर नहीं है, तो हम क्या करेंगे यूज़ फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला होता क्या है, पहले हम क्वेश्चन लिख लेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? क्लास इंटरवल दिया है, कितना है वो 50, 60, 60, 65, 65, 70, 70, 85, 85, 100। और फ्रीक्वेंसी क्या है इसकी 6, 10, 19, 9 एंड 4। इनको एडअप करोगे आपकी वैल्यूज क्या आएगी 48। तो पहले हम लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है। ओके, सो नोट करेंगे उसे हम सेम MO से। तो फॉर्मूला आपका है ये 3 मीडियन माइनस 2 मीन। क्लियर है? ये है मोड का फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला। कब यूज़ करना है? जब हमारा क्लास लेंथ या तो फ्रीक्वेंसी रिपीट हो गया हो, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ओके, तो हमें इसके लिए मीडियन और मीन का फॉर्मूला चाहिए। तो पहले हम यहाँ फाइंड कर लेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला क्या होगा? कंटिन्यूस का हमारा फॉर्मूला क्या है मीन फाइंड करने का? जो भी आप लो, FD का लो मेथड या FX का लो तो भी चलेगा। Here I am using simple method, that is fx upon n. Okay, so what I need here, f और x का मल्टीप्लिकेशन। सो हमें कॉलम रेडी करेंगे जहाँ पे लिखेंगे f x। तो x क्या होगा? x तो है नहीं, x मतलब क्या था हमारा मिड वैल्यू। तो हम पहले x फाइंड कर लेंगे, x निकालेंगे मिड वैल्यू इसका कितना है 50 + 60 इज इक्वल टू 110। उसको डिवाइड करेंगे हम किससे 2 से, तो हमारी वैल्यू क्या आएगी एट विल गिव अस 55। सेम फॉर दिस, दोनों को एडअप करो और बाई 2 करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 62.5। 65 और 70 को एडअप बाई 2, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 67.5। एड बाई 2 that will give us 77.5। इनको ऐड करो बाई 2 करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 92.5। अब मुझे fx मिल जाएगा, f और x को मल्टीप्लाई करना है खाली 55 × 6 that will give us 330। 62.5 × 10 625। 19 × 67.5 1282.5। 9 × 77.5 697.5। मल्टीप्लाई करो इनको, आपकी वैल्यू इसकी आएगी
370। सबको एडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 3305। हमारा एफ कितना है 48 है। तो पहले हम मीन फाइंड कर लेंगे, कितना हमारा वैल्यू इसका आया पूरा एफ एक्स का 3305 डिवाइड बाय एन कितना है 48, उसको डिवाइड करो, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 68.85। मीन आ गया हमारा। अब फाइंड क्या करना है हमें यहाँ पे मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या है हमारा, कंटिन्यूस क्वेश्चन है ना, तो लॉन्ग फॉर्मूला आएगा L प्लस n बाई 2 माइनस सी एफ आई अपॉन एफ आई इंटू सी। तो ये फॉर्मूला के लिए हमें कौन सा टेबल चाहिए होता है, सी एफ आई का चाहिए होगा। तो हम सी एफ आई यहाँ पे मेंटेन करेंगे, सी एफ आई 6, 16, 35, 44, 48। रेडी हो गया हमारा टेबल ये सी एफ आई। ओके, सो पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, n बाई 2। तो n कितना है हमारा 48/2, कितना आएगा वो, 2 2 ज़ा 4, 24 आया। 24 कहाँ आता है हमारा, वैल्यू इसमें आएगा, मतलब इसके ऊपर वाला हमारा क्या हो जाएगा सी एफ आई, दिस विल बी आर एफ आई, ये हमारा हो जाएगा L, इनका डिफरेंस हमारा हो जाएगा C। क्लियर है, तो हम लिख लेंगे अभी से यहाँ पे। तो L कितना हमारा यहाँ पे था 65, n बाई 2 हमारा कितना आया 24, माइनस सी एफ आई कितना है हमारा 16, और इसी का एफ आई कितना है हमारा 19, और क्लास इनका लेंथ है 5। तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे, कितना, इतना पार्ट। ओके, सॉल्व करो, इसका आपका वैल्यू आएगा 2.11। इनको ऐडअप करो, आपकी वैल्यू आएगी 67.11। तो हमारे पास अब मीडियन का वैल्यू भी आ गया, मीन का भी आ गया। अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला में पुटअप करेंगे। तो फॉर्मूला क्या था हमारा, 3 टाइम मीडियन, कितना है हमारा वैल्यू, कितना है मीडियन का 67.11 माइनस 2 मीन, मीन कितना है 68.85। ओके, अब इनको मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 67.11, that will give us 201.33 minus 2 into 68.85, that will give us 137.7। दोनों को क्या करना है, आपको माइनस करना है, इसकी वैल्यू आपकी आएगी 63.63। क्लियर है आपको कैसे हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ किया मोड में। ओके, ये हमारा क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पहले हम रीड करेंगे। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, comment on the mode for the following data showing the time taken for 8 competitor in a running race। अब क्वेश्चन में हमें फाइंड करने बोला है मोड, ठीक है। अभी मोड हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम द नंबर हैड बीन रिपीटेड। ओके, तो क्या है, देख क्वेश्चन देख लेंगे, 25.2, 26.5, 28.6, 32.1, 29.0, 29.3, 31.3, 27.8। ओके, सो यहाँ पे एक भी नंबर रिपीट हुआ है, कोई भी नंबर रिपीट नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे हमारा यहाँ पे मोड नहीं है। तो आपको यहाँ पे स्टेटमेंट लिखोगे यहाँ पे कि ईच ऑब्जर्वेशन अकर्स ओनली वंस, देयरफॉर बाय डेफिनेशन ऑफ मोड इट कैन नॉट बी फाउंड। ओके, सो इसको हम फाइंड भी कर सकते हैं, किससे, एम्पिरिकल फॉर्मूला से। बट रॉ में हमें अगर यहाँ पे रिपीट नंबर नहीं है तो हमें सिर्फ स्टेटमेंट लिख के हटा देना है। अगर क्वेश्चन कंटिन्यूस में आता है तो ही, या तो हमें क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड करो एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो ही हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के छोड़ देना है आपको। क्लियर है। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन में भी आपको बोला है मोड फाइंड करना। पहले हम क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में क्या दिया है उन्होंने, 120, 130, 130, 140, 140, 150, 150, 160। ओके, सो यहाँ पे सबका गैप 10 का है, यहाँ तक सब राइट है। शॉर्ट फॉर्मूला ही आएगा L वाला। यहाँ पे F रिपीट है या नहीं देख लें हम एक बार। यहाँ पे हाईएस्ट कितनी फ्रिक्वेंसी है 23, और जो कि एक ही है। तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे रिपीट नहीं है, सब लेवल में है। तो यहाँ पे हम कौन सा यूज़ करेंगे फॉर्मूला का, सिंपल फॉर्मूला मोड का, वही यूज़ करेंगे। पहले हम यहाँ पे लिख ले इसका, क्वेश्चन में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5, आपको यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, वो है 120 to 130, 130 to 140,
140 to 150, 150 to 160, 160 to 170, 170 to 180, 180 टू 190। आपको एफ भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। 8, 13, 19, 23, 10, 8, 5। इनको एडअप करो, आपकी वैल्यूज की होगी 86। ओके, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे मोड का फॉर्मूला क्या है हमारा, सिंपल एल वाला, एल प्लस एफ एम माइनस F1 अपॉन 2FM माइनस F1 माइनस F2 इंटू सी। अब यहाँ पे FM, F1, F2 क्या होता है वो सुनना ध्यान से। आपका FM जो होगा ना वो फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट वैल्यू जो होगा वो आपका हो जाएगा FM। आपका हाईएस्ट वैल्यू कितना है यहाँ पे 23 है, तो ये आपका हो जाएगा FM। उसके जस्ट ऊपर वाला आपका हो जाएगा F1, FM के जस्ट नीचे आपका हो जाएगा F2, और FM के ही जस्ट सामने देखना है आपको, ये आपका क्या हो जाएगा L, और इनका डिस्टेंस आपका हो जाएगा C। समझ में आया। यहाँ पे फॉर्मूला में FM क्या होगा आपका हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, और उसी का आपको L और C लेना है, और FM के जस्ट ऊपर आपका होगा F1 और नीचे होगा F2। सब कुछ यहाँ मिल गया। अभी सिर्फ पुट करना है फॉर्मूला में। तो यहाँ पे L कितना है हमारा 150 प्लस FM कितना है 23, F1 है 19, 2 टाइम FM मतलब 23 को इंटू करना होगा 2 से, F1 19, F2 10, क्लास इनका है बीच में यहाँ पे 10। ओके, सो हम क्या करेंगे, पहले इतना पार्ट सॉल्व कर लेंगे पूरा। तो 23 में से माइनस करना है आपको 19, तो आपका आएगा 4 इंटू 10 करो, नाउ डिवाइड बाय, दोनों को इंटू करो, उसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी 46 माइनस, इसको सॉल्व करो, आपका ये हो जाएगा 29। ये पूरा सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 2.35। एडअप करो, इसकी वैल्यू आपकी आ गई 152.35। ये आपका हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है। जब भी मोड है तो ऐसे फाइंड करना है। अगर देखना है मोड में क्लास 10 प्रॉपर नहीं है या फिर जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है वो रिपीट हो गई है, तो आपको उस वक्त एम्पिरिकल फॉर्मूला यूज़ करना है। अदरवाइज आपको कंटिन्यूस के लिए मोड में यही फॉर्मूला यूज़ करना है। क्लियर है। अभी देखना, इस क्वेश्चन में आपको दो बोला गया है कि आपको बताना है, इसको ग्राफिकली फॉर्म में बताना है। आपको ग्राफिकली ये से भी इसको आपको ये सम सॉल्व करना है। हमने सॉल्व कर लिया, मोड तो फाइंड कर लिया, अब ग्राफिकल वे से कैसे करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। आपको देखना है पहले इसका यहाँ पे फ्रीक्वेंसी स्टार्ट कहाँ से हुई है, एंडिंग कितना है 23 है। ओके, और आपको स्टार्ट करना है 120 से लेके आपका कहाँ तक है पूरा, ये 190 तक की वैल्यू है। तो ये आपका x है और ये आपका y हो जाएगा। तो हम पहले रेडी कर देंगे एक टेबल उसके रिगार्डिंग। ओके, तो ये आपका वैल्यू स्टार्ट होगा कहाँ से, हो रहा है 120 से। तो हम कहाँ तक लिखेंगे, जस्ट आपको एक यहाँ पे एक साइन कर देनी है ऐसी, और फिर कंटिन्यू करना है। कहाँ से नंबर है आपका 120, कहाँ तक है पूरा 190 तक। तो 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, यहाँ स्टॉप कर दो आप। ओके, नाउ y का कहाँ तक है वैल्यू हमारा, यहाँ पे 25 हाईएस्ट है। तो यहाँ पे डिफरेंस हम लेगी 5 का ले लो, मैं यहाँ पे 2 कॉलम का ले रही हूँ। तो ये 5, 10, 15, 20, 25। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, देखना है वैल्यू कहाँ कितनी है, 120 की 130 तक वैल्यू कितनी है आपके यहाँ पे 8 दिया हुआ है। तो आपका 8 कहीं यहाँ कहीं आएगा, तो आपका लाइन ड्रॉ कर देना है।
ये आपका पहला 120 का गैप है। नेक्स्ट कितना है 130 टू 140, कहाँ तक है वो आपका 13 है। तो 130 टू 140 कहाँ तक है वो 13 तक है। 13 कुछ आपका यहाँ तक आएगा 13, उसके अप्रॉक्स ही आपको यहाँ पे चेक करना है। ओके, तो ये रहा आपका इनका डिफरेंस। ना नेक्स्ट जो आपका है वो 140 से लेके 150 तक का है। तो 140 टू 150 कितना है वो आपका, वो है 19। तो 19 आपका यहाँ यहाँ कहीं आएगा, तो 19 आपको चेक करना है 19। ओके, सो ये आपका 19। नाउ नेक्स्ट 23, 23 यहाँ कहीं आएगा 23 आपका। ओके, नाउ नेक्स्ट 23, देन 10, 8, 5, 10 आपका यहीं पर ही है। 10, 8 एंड 5। ओके, इसके बाद क्या देखना है आपको, आपको ये देखना है कि यहाँ पे जो वैल्यू हाईएस्ट कितनी वैल्यू आपकी है 23। तो 23 के ऊपर की वैल्यू कितनी है 19। तो जो हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी कितनी है हमारी 23, ये हमारी हाईएस्ट है। तो इसके पीछे जो वैल्यू कितनी है हमारी स्मॉलेस्ट, वो है 19। तो आपको यहाँ पे एक ड्रॉ करना है लाइन, कहाँ से कहाँ तक है वो 19 से 23। तो 19 से 23 पर ये है, उसको एक हम क्रॉस कर देंगे लाइन। ओके, अब 23 के बाद का देखो वैल्यू कितना है वो 10। 23 से कहाँ तक है वो 10, किसका है 160 वाला, मतलब 160 वाला कितना है वो 10। कहाँ तक, कहाँ से तक कहाँ तक है वो 23 से। तो आपको 23 टू 10 आपको एक लाइन यहाँ पे क्रॉस रेडी करना है। क्लियर है। अभी जो इसके यहाँ पे जहाँ पे कट हुआ मेन, वहाँ से आपको एक डॉट लाइन प्रिपेयर करना है। ये होगा आपका मोड की वैल्यू। ठीक है, ये ग्राफ पेपर में होगा क्लियरली आपको दिखता है कि कितनी वैल्यू यहाँ पे आई, 150 के अबव, मतलब 151 या 2 के आसपास ही कहीं है जो हमारा पीछे आंसर है। क्लियर है कैसे करना है। आपको जो क्वेश्चन दिया था आपने सीधा उसको एक बार फॉर्म में रेडी कर दिया, उसके बाद देखा हाईएस्ट वैल्यू के ऊपर वाला वैल्यू कौन सा 140 से 150, मतलब वो कितना है वो 19, और उसके बाद वाला वैल्यू कितना है 10। तो 19 से 23 मतलब जो 19 है, 19 से 23 आपने एक लाइन ड्रॉ की, और दूसरी लाइन कहाँ से कहाँ तक 20 से 10 तक, मतलब 23 से आपने 10 तक एक लाइन ड्रॉ की। उसका जहाँ पे वो मेन कट हुआ वहाँ से एक लाइन ड्रॉ आपको स्ट्रेट रेडी करनी है, वो आपका हो जाएगा मोड। क्लियर है आपको। इस तरीके से आपको यहाँ पे जो ग्राफ प्रिपेयर करना है। अब एक और ग्राफ है थोड़ा अलग है, जहाँ पे आपका क्लास इंटरवल सेम नहीं है। ये तो क्वेश्चन हमारा क्या था, जहाँ पे हमारा क्लास इंटरवल सेम था और हमें बोला मोड भी फाइंड करो और ग्राफ में भी शो करो, तो ये सिंपल हो गया। बट अगर कभी क्वेश्चन आया कि अगर आपको ऐसा अलग दिया हुआ है, क्लास लेंथ प्रॉपर नहीं है और दोनों पूछा है, तो वो तो फाइंड कर लोगे। अब ग्राफ कैसे फाइंड करोगे वो हम सीखेंगे। पहले हमें ग्राफ की वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या दिया है उसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला है देखो, the data about the monthly house rent paid by 50 employee is given in the following data. Okay, so house rent 0 to 5, 5, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 50, 5 का गैप, 5 का गैप, 10, 10, 20, यहाँ पे गैप प्रॉपर नहीं है। और क्या बोला है, फाइंड द मोड फॉर हाउस यूजिंग द ग्राफिकल मेथड। यहाँ आपको बोला है कि आपको ग्राफिकल वे से आपको फाइंड करना है मोड की वैल्यू। तो क्या सबसे पहले क्या करोगे, आप अपना टेबल रेडी कर लोगे इसका। ओके, तो हमें पहले टेबल रेडी करने से पहले यहाँ पे कन्वर्ट करना होगा कि यहाँ पे जो क्लास लेंथ है वो प्रॉपर नहीं है, तो उससे पहले हमें कन्वर्ट करना होगा। तो हम कन्वर्ट कैसे करेंगे उसे, तो पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हाउस रेंट कितना है वो 0, 5, 5, 10, 10, 20, 20, 30, 30, 50।
फ्रीक्वेंसी दी है आपको, कितना है वो 1, 7, 14, 16, 12। ओके, ओवरऑल 50 आपको दे के रखी वैल्यू। अभी आपको इसमें एक टेबल और रेडी करना है, वहाँ पर लिखना है क्लास। यहाँ पे गैप कितना है वो लिखना है। अभी गैप कितना है 5 का गैप है, यहाँ पे गैप 10 का है, हियर ऑल्सो 10, 10 एंड 20 क्लास लेंथ है। अभी आपको एक फॉर्मूला लिखना है जहाँ पे आपको इक्वी प्रोपोर्शन फ्रीक्वेंसी बनाना है उसका। तो फॉर्मूला उसका है इक्वी प्रोपोर्शन का, फ्रीक्वेंसी जो आपकी है डिवाइड बाय क्लास लेंथ इनटू लीस्ट क्लास लेंथ। ओके, तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है हमारा, फ्रीक्वेंसी कितनी हमारे यहाँ पे है 1 डिवाइड बाय उसका क्या क्लास लेंथ इनटू लीस्ट, मतलब पूरे में से जो कम है क्लास लेंथ। कितनी कम है क्लास लेंथ यहाँ पे 5, यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो सबको हम इंटू कर देंगे 5 से। तो वैल्यू जो हमारा कितना आएगा यहाँ का, तो ये हमारा 1 आ गया। नाउ सेम फॉर सेकेंड, 7 डिवाइड बाय क्लास लेंथ इनटू लीस्ट कितना है 5 से कॉमन रहेगा, तो आपकी वैल्यूज क्या आएगी 7। 14 डिवाइड बाय 10 इंटू 5 क्यों ले रहे हम, पूरे में से जो लीस्ट रहेगा वही लेना है हर फॉर्मूला में, बाकी वही स्टेप है हमारा। इसे कट करो 7। नाउ नेक्स्ट 16 बाय 10 इंटू 5 that will give us 8. Now last 12 by 20 into 5 that will give us 3। क्लियर है आपको, तो हमारी वैल्यू यहाँ पे फाइंड हो गई है 17783। अब हम ये न्यू फ्रीक्वेंसी ही यूज़ करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हमें यूज़ नहीं करना है। क्लियर है, अभी हम यहाँ पे टेबल रेडी कर देंगे इसका हम ग्राफ के लिए। ओके यहाँ पे ग्राफ रेडी करना है हमें। नंबर कहाँ से कहाँ तक है हमारा, 0 से लेकर कहाँ तक है 50 तक है, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 0 से 10, 20, 30, 40 एंड 50। ओके, नाउ हियर कहाँ से नंबर हमारा हाईएस्ट वैल्यू कितनी इसके अंदर है, पूरे में 8 हाईएस्ट है। ध्यान रखना जब हम कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी को न्यू को, तो हमें न्यू फ्रीक्वेंसी ही लेनी है, इस पे अब ग्राफ नहीं बनाना है, ठीक है। तो यहाँ तक नंबर आपका 8 हाईएस्ट है, तो हम गैप 1 का ले लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, सो हमारा यहाँ पे लेंथ हमने कितना गैप 1 का गैप लिया। अभी हमें यहाँ पे देखना है क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला वैल्यू कितना है हमारा यहाँ पे 0 से लेके 5 तक का कितना वैल्यू है हमारा 1, तो हम 1 तक ही यहाँ पे टेबल रेडी करेंगे। 10 कहाँ से कहाँ तक है 0 to 5, कितना वैल्यू है इसका 1 का है, तो 5 हमारा कहाँ आएगा, यहाँ बीच में कहीं हमारा 5 आएगा। ओके, तो 0 to 5 मतलब उसकी वैल्यू कितनी है 1, यहाँ तक है। क्लियर है, ये 5। ओके, नाउ नेक्स्ट कितना है 5 to 10 कितना है 7, 5 to 10 7, 7 कहाँ तक आएगा आपका, ये रहा, ये आपका 7। नाउ 10 to 20 कितनी वैल्यू है आपकी है, वो भी 7 ही है, तो उसे हम लिखेंगे 7 तक। नाउ 20 to 30 कितना है वो आपका 8, तो 20 30 कहाँ तक लिखना है आपको 8 तक लाइन ड्रॉ करनी है 8। नाउ 30 40 वैल्यू की 30 to 50, अब 30 50 कितनी वैल्यू आपकी है वो 3 है, तो 3 तक का आपको लाइन ड्रॉ करना है।
ओके अब सॉल्व कैसे करना है इसमें वो देखो। इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है आपकी, वो क्या है आपकी 8 है, तो ये आपकी हाईएस्ट वैल्यू है। तो हमें इसका और इसका काम आएगा, मतलब 7 से 8, तो 7 अब कहाँ है, 7 से आपका ये 7 से आपकी लाइन ये 8 वाली है ना, तो 7 से आपको एक 8 लाइन करनी है, और दूसरी 8 to 3, मतलब ये 8 वाला है ना, 8 से कहाँ तक करना है आपको 3 तो बहुत ही डाउन में है, देखो यहाँ तक हमने उसके बॉर्डर तक पॉइंट तक हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर ली। अब जहाँ पे कट होता है वहाँ से आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है, और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा मोड, कुछ आपका ये 20 के 22 तक कुछ वैल्यू आपकी इसकी आएगी, तो ये आपका हो गया मोड। क्लियर है हमें कैसे फाइंड करना है मोड, सिंपल वे में भी हमने किया। अगर हमें क्वेश्चन प्रॉपर नहीं था, ग्राफिकल मेथड बोला गया है, तो भी हमें कैसे फाइंड करना है मोड, क्लियर है आपको। इसकी जो प्रैक्टिस क्वेश्चन से एक्सरसाइज मैं आपको दे रही हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करना है उसका, कुछ भी नहीं आए तो पूछो, ओके। तो सेक्शन ई में आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 6 मोड के क्वेश्चन हैं, वो सॉल्व करने हैं, और सेक्शन एफ में थर्ड क्वेश्चन, 5th, 6th और 8 ये सारे क्वेश्चन आपके मोड के बेस पे हैं, ठीक है, आपको ये सॉल्व करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।